कोई गुरु समर्पित दास के सामने अपने प्राण प्रिय गुरुदेव को कोई दोष दर्शन कर रहा हो तो क्या हमें जलन सहन करना चाहिए या गुरुदेव उन छलिया माया रूपी भगवान से बहस कर लेनी चाहिए? उसे बहस करने से उत्तम है हट जाना, क्योंकि उससे क्रोधावेश आने की संभावना है और क्रोधावेश आ जाने पर ऐसे कुछ क्रियाएं हो सकती हैं जो कानून के खिलाफ हैं। हमको ये देखना है कि मेरी गुरु निष्ठा की परीक्षा हो रही है, तो हमारे गुरु की जब कोई अवहेलना करने लगे, निंदा करने लगे, तो हमको अपनी निष्ठा और पुष्ट करनी है और उसी में देखना है कि प्रभु कर लो छलिया छल, हमारी दृष्टि से नहीं चूक सकते, आप ही हो, और अपनी गुरु निष्ठा बचाए हट जाए। हमारे गुरु पर कोई प्रहार करने जा रहा है, अब नियम दूसरा लग गया, गुरु तक हाथ नहीं पहुंचने देंगे। अगर हमारे गुरु को हमारी उपस्थिति में कोई क्षति पहुंचाना चाहता है, अब वहां ज्ञान विज्ञान काम नहीं करेगा। अब तो पहले प्राण हमारे जाएंगे, बाद में। अगर वो बात से कुछ कर रहा है, हम गुरु से नहीं, हमसे, अगर वो गुरु से कर रहा है, फिर ये नहीं कि भाई आप में भगवान, नहीं, मर्यादा के खिलाफ अगर आपका शब्द निकला तो अभी बाहर, वो बात चलेगी। गुरु के सामने अगर कोई अभद्र व्यवहार करता है वो सहन नहीं होगा, लेकिन हमसे ऐसा कुछ संबंध करके करता है तो हम सहन कर लेंगे और हम अपनी निष्ठा में रहेंगे। समझ पा रहे हैं आप जी? अगर कोई भूलने की बीमारी के कारण उससे नाम जब छूट गया तो क्या करें? मेरी माताजी को भूलने की बीमारी है, मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे भी ये बीमारी हुई तो क्या होगा, क्योंकि ये वंशानुगत बीमारी है। आपको तो भूलने की बीमारी को यहाँ सब भूले हुए हैं, कौन याद कौन कर रहा है? सब भूले हुए, सबको भूलने की बीमारी। गर्भ में थे भूल गए, पीछे जन्म में क्या थे भूल गए, बाल्यावस्था में क्या थे भूल गए, जवानी में क्या क्या करे सब भूलते ही तो जा रहे हैं। अपने को पुरुष मान के, स्त्री मान के, अपने को विद्वान मान के, अपने को मूर्ख मान के, अपने को धनवान मान के, निर्धन मान के भूले हुए तो है ना। ये भूले हुए हैं कि काल का एक इशारा होगा और जीवन की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, शरीर छूटेगा, अब आपके पास क्या रह गया? एकमात्र भगवान का आश्रय, अंदर से, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं, उससे आपकी गति हो जाएगी। जब आपको चेतना आवे तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो आप जपते हो, और जब चेतना नहीं है अब भगवान जिम्मेवारी ले लेते हैं, कहते हैं मैं जो मेरे को समर्पित है मैं उसका स्मरण बन जाता हूं। जब आप क्या सब भूल जाएंगे। जब मृत्यु का भयावह दुख आता है तो इंद्रियां बुद्धि की ताकत नहीं रहती उसको झेल पावे, सब मूर्छित हो जाती है। तो उस समय भगवान का जो स्मरण होता है वो भगवान की तरफ से होता है, क्योंकि जीवन में हमने अभ्यास किया, अब अंतिम समय भगवान हमें परिणाम देने के लिए स्मरण बन जाते हैं। भरोसा जिनको है भगवान का, कल्याण पक्का हो जाए। सामर्थ्यशाली होता है भक्त, है दिखावा नहीं, बनावटी नहीं। शरीर की बनावट श्री कृष्ण को पसंद नहीं, स्वरूप की स्थिति श्री कृष्ण को पसंद है। पूरी गीता पढ़ के देखो, भागवत पढ़ के देखो, शरीर में वैसे गोपीजन रहती हैं जैसे एक साधारण स्त्री, और चित्त वृत्ति ऐसी है कि बड़े बड़े परमहंस चरण धूल की याचना करते हैं। सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अपने आप धन्यता आ जाएगी, अपने आप अमानी हो जाएगा, अपने आप सच्चिदानंद सुख में स्थित हो जाएगा। पांच भौतिक शरीर ये प्यारा है श्री कृष्ण को, ये तो साधक को अपना शरीर प्यारा नहीं होता। शरीरों का राग और श्री कृष्ण प्रेम, सूर्य का उदय और अंधकार बना रहे, समझ में नहीं आया। पुराने कपड़े की तरह शरीर का राग खत्म हो जाता है श्री कृष्ण प्रेमी का, फिर इसकी सुख वृत्ति शरीर की, फिर इसकी सजावट और बनावट मुझे समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण को जो रिझाने वाला स्वरूप है, जिसे गोपी स्वरूप कहते हैं, या कांता भाव से जो स्थित कांता है, वो आत्म स्वरूप होता है, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का त्यागी नहीं। हमारी महापुरुष हुई हैं माताएं बहनें, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो कैसा उनका त्याग रहा है, कैसा वैराग्य रहा है। श्री कृष्ण का संबंध स्व से होता है, तन से नहीं।